Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the 30th class of Web and Mobile Habit Application Development. आपको ऑलरेडी हम एक चीज़ बता चुके हैं, लास्ट क्लास में अनाउंस भी कर चुके हैं. आपकी बेशुमार ख्वाहिशात के साथ, आपकी बेइंतहा रिक्वेस्ट के बिहाफ में आज के दिन हम आप लोगों के पास फ्रीलांसिंग का सेशन लेकर आए हैं. हम आज के दिन बहुत सी मेजर एरियाज़ को कवर करेंगे. हम देखेंगे कि फ्रीलांसिंग होता क्या है, हम ये देखेंगे कि फ्रीलांसिंग के फ़ायदे क्या हैं, हम ये देखेंगे कि फ्रीलांसिंग करते हुए आप में किन सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, कौन कौन से आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, वो काबिलियत अगर तो नहीं है तो उसके बरक्स आपके पास एडिशनल क्या तरीक़ाकार होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ों को आज के दिन हम डिस्कस करेंगे. उम्मीद है कि आप तमाम लोग आज के दिन को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे. और आज बेसिकली ये सेशन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट क्योंकि वंस यू पीपल वर डन विद बूटस्ट्रैप या शायद जावास्क्रिप्ट या फायरबेस डेटाबेस और ऑथेंटिकेशन, तो आप लोग इस काबिल थे कि आप लोग फ्रीलांसिंग की तरफ जा सकते थे. बट हमने इंतज़ार किया, हमने सब्र किया, हमने अपने जज्बात पे को काबू में रखा. क्यों? आप लोगों के खातिर. क्या मकसद था उसके पीछे? ताकि आप लोग रिएक्ट बेस्ड काम सीख जाएं, रिएक्ट पे बेसिक काम किस तरह से होता है वो सीख जाएं. क्योंकि अगर आप फ्रीलांसिंग मार्केट को देखते हो तो सबसे ज़्यादा जो काम है वो रिएक्ट का है, एंगुलर का है, व्यूजेस का है, और सबसे ज़्यादा जो मार्केट टेक ओवर की हुई है वो रिएक्ट ने की हुई है. अब मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें, ऑन द टॉप पिछले कुछ दिनों तक तो रिएक्ट नेटिव था, बट अब तेज़ी से फ्लटर आगे बढ़ रहा है. तो कोई मसला नहीं है, हम आपको जब रिएक्ट नेटिव सिखाएंगे तो साथ में हम आपको थोड़ा सा टच ऐसा फ्लटर का भी दे देंगे कि जिसके थ्रू आप फ्लटर में भी अपनी काबिलियत को अपने आप को ईजीली काबिल बना सकते हो. तो वी आर स्टार्टिंग विद द फ्रीलांसिंग सेशन. लेट्स स्टार्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. स्क्रीन शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ. ओके जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हम क्यों हैं यहाँ पर मौजूद? हम इसलिए मौजूद है कि हम फ्रीलांसिंग के हवाले से कुछ चीज़ों को सीख सकें, कुछ समझ सकें, ताकि उसके मुताबिक हम काम कर सकें. कौन दे रहा है ये सेशन? बेसिकली ये एक साहब हैं, इनका नाम है मोहम्मद अली मुगल. ही इज़ द मैनेजर इन सैलानी मास IT ट्रेनिंग प्रोग्राम. एडमिनिस्ट्रेशन लीड है PIAIC, दैट इज़ प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग. एज अ लेक्चरर काम करते हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी में, और फुल स्टैक और AI डेवलपर और फ्रीलांसर. बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर है, लड़के हैं, वो काम करते हैं. ये फेसबुक और लिंक्डइन की प्रोफाइल है, आप लोग चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई मसला नहीं है. फ्रीलांसिंग में आज हम किन एरियाज़ को कवर करने के लिए जाएंगे, किन चीज़ों पे हम बात करेंगे, उसमें सबसे मेजर होगा आपका अपवर्क, पीपल पर आवर, फ्रीलांसर, फाइवर, गुरु. ये 5 एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा अपनाए जाते हैं. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग गाइस, और दैट थिंग इज कि अगर हम अपने नेबर कंट्री की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर जो रियासत है ना, यानी रियासत कौन? गवर्नमेंटल बॉडी. They are the one who are actually taking the initiative to help the youngster or the youth of India, and they are encouraging them to go for the foreign country to acquire the projects and let the rest of the people or the youth of India to do the project for them. Simultaneously freelancing market increase हो, प्रोजेक्ट वर्क इंक्रीज हो, डॉलर आना इंक्रीज हो, और इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट कर सके. पाकिस्तान में रियासत काम नहीं कर रही. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जिनको जिम्मेदारियां दी जा रही है वो खुद भी IT के हवाले से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इन कटिंग एज टेक्नोलॉजी के हवाले से जानते नहीं हैं. क्योंकि वो जानते नहीं है और उनको बस एक ओहदा देना था तो उनको वो ओहदा मिल गया है, तो उनमें वो डेडिकेशन नहीं है, कुव्वत नहीं है, जज्बा नहीं है. आप लोग दुआ करें तो इंशाल्लाह आप में से कोई या हम में से कोई या बासित या मैं, हम लोग कल के मिनिस्टर बनते हैं IT के और पाकिस्तान को रेवोल्यूशनाइज करते हैं
और पाकिस्तान को चेंज करके विद इन एन ईयर करके दिखा सकता है। खैर, जब तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंचते, हम जहां पर मौजूद है हम उससे बेहतर काम कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हो, और मिलके करेंगे और पाकिस्तान को चेंज करेंगे। तो हमारे पास, मैंने जिस तरह से बताया कि इंडिया की जो बेसिकली रेवेन्यू है दैट इज $2 बिलियन पर एनम, बल्कि ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, और पाकिस्तान 167-168 मिलियन डॉलर पे है, मतलब 800 मिलियन डॉलर कम है टू मेक इट बिलियन डॉलर। तो खैर कोई मसला नहीं है, अब तो काम शुरू हो गया, अब तो कोई रोक नहीं सकता हमें, कोई टोक नहीं सकता हमें, कोई तंग नहीं कर सकता हमें, क्योंकि हम तो काम करके दिखाएंगे। हिम्मत है तो रोक के दिखा दो। अच्छा जी, फ्रीलांसिंग क्या होता है? एक फ्रीलांसर काम किस तरह से करता है? बेसिकली फ्रीलांसर एक वो शख्स होता है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। द पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू गो टू एनी पर्टिकुलर प्लेस, वो कहीं जाता नहीं है, वो एक प्रोजेक्ट पे कमिटेड होता है, जिसके मुताबिक वो काम करता है, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके मुताबिक उसको पैसे मिल जाते हैं, वो एक सैलरी बेस नहीं होता। अच्छा, हमारे दरमियान में यकीनन आप लोगों में से वो ऐसे लोग भी हैं कि जो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर फर्म से कनेक्टेड है, जो सॉफ्टवेयर की कंपनी में ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा, और वो बात ये कहना चाहूँगा कि अगर आप देखो तो आप अगर फॉर एग्जांपल आज 1 लाख रुपए में काम कर रहे हो, तो आपकी जो कंपनी होती है ना, वो अगर आपको 1 लाख रुपए दे रही है तो मिनिमम वो आपसे 20 लाख रुपए कमा रही है, तब जाके आपको 1 लाख रुपए पे कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट में दोस्तों, जब हम यूएसए की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो ये तमाम मार्केटों में बेसिकली काम इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल एक यूएस का क्लाइंट है, सही है, उसको एक डेवलपर को हायर करना है फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, राइट? सो व्हाट दैट क्लाइंट यूज्ड टू डू इज कि वो अगर लोकल डेवलपर को देखता है ना, तो उसको लोकल डेवलपर वही काम करने के लिए $200 पर आवर के हिसाब से मिलता है। ये एक प्रोजेक्ट होता है, वो कह रहा है कि लमसम माइलस्टोन में मुझे करके दे दे, वो प्रोजेक्ट वहां का लोकल डेवलपर 30 से 40 हजार डॉलर मांगता है कि आप दे दो, हम ये काम करके दे देंगे। अच्छा, जब वही यूएस का क्लाइंट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपीन इन फ्रीलांसिंग कंट्री में कोऑर्डिनेट करता है, तो होता ये है कि हम जैसे बीइंग अ पाकिस्तानी, हम उसको फॉर एग्जांपल 10 से 12 हजार डॉलर में काम करके दे देते हैं, बट दैट 10 हजार डॉलर फॉर अस इज 15 लाख रुपए, बल्कि ज्यादा 16 लाख रुपए, जो कि प्रोजेक्ट बाआसानी हो सकता है मैक्सिमम 2 महीने में। और अगर आप 15 लाख रुपए 16 लाख रुपए 2 महीने में कमा सकते हो, और लोग कमा रहे हैं, वो लोग कमा रहे हैं जो आज 16-17 साल के लोग हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? देखो, एक अच्छा डेवलपर वो होता है, एक अच्छा डेवलपर को जीनियस होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों में से बहुत से लोग कहते हो कि यार सर, वो बंदा तो बहुत जीनियस है इसलिए कर रहा है, मैं जीनियस नहीं हूं। अगर आप डेवलपमेंट की थ्योरी मालूम करें तो यू पीपल विल कम टू नो दिस थिंग कि डेवलपर इज नॉट द वन हु इज द जीनियस पर्सन, बट द डेवलपर इज द वन हु इज द कंसिस्टेंट पर्सन। कंसिस्टेंटली लगे रहो, काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। इंसान 2 वजह से काम करता है, आपको पहले भी बता चुका हूं। एक तो शौक है और वो काम कर रहा है, दूसरा वो इतना काम करता है कि शौक इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो अगर आप स्कोप को देख रहे हो, अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो, आपका इंटरेस्ट नहीं है डेवलपमेंट की तरफ, इतना करो, इतना करो, इतना करो कि उसकी एडिक्शन लग जाए, उसके आदी बन जाओ, और फिर दुनिया की कोई ताकत आपको वो काम करने से नहीं रोक सकती। अच्छा जी, ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से होते हैं? हमारे पास बेसिकली जॉब है, फ्रीलांसिंग है, फैमिली बिजनेस है। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन हो ना तो आप मुझसे बात करें, कोई भी इधर उधर की बात हो तो आप उसको ब्लॉक करें। फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप आप कर सकते हैं, फैमिली बिजनेस, ये ऑप्शंस होते हैं। अच्छा जी, तो फ्रीलांस के क्या बेनिफिट्स हैं? आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके शेड्यूल में, आप बॉस होते हैं अपने खुद के, यू आर नॉट वर्किंग ऑन एनी सम अदर इंस्ट्रक्शन। दो कि क्लाइंट होता है, बट क्लाइंट इज ऑल्सो रिलाइंग ऑन यू। तो आप मतलब वो क्लाइंट का काम भी अटका हुआ है, अगर आप उससे
वो आपके मुताबिक नहीं चलेगा। आपको भी क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है, एट द सेम टाइम क्लाइंट आपके एक्सपेक्टेशन को भी पूरा करेगा। और फ्रीलांसिंग करने के लिए पैशन होना चाहिए। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, हमारे कामरान कादरी भाई है, पहले भी आपको बता चुका हूँ। वो जब पहला उनको प्रोजेक्ट मिला था ना, वो बताते हैं कि यार $5 का प्रोजेक्ट था, उनको पीएचपी नहीं आती थी, उनको पीएचपी का प्रोजेक्ट मिला। रात के 12 बजे उनको प्रोजेक्ट मिला और अगले दिन शाम के 7 बजे उनको प्रोजेक्ट सबमिट करना था। उन्होंने रात के 12 बजे से अगले दिन के 12 बजे तक सबसे पहले पीएचपी सीखी और उसके बाद 12 बजे से 7 बजे तक वो प्रोजेक्ट किया और डिलीवर किया और उनको $5, दैट इज द इनिशियल पॉइंट। आज माशाल्लाह से 50-60 हज़ार डॉलर तो सिर्फ उनके अपवर्क पे है, बाकी इनके अपने पर्सनल क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल जिसके ब्याह पे वो काम करते हैं। और आप रिमोटली काम करते हो, यू आर नॉट लाइक रिक्वायर्ड टू गो टू एनी प्लेस, किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है, रिमोटली काम करो, कोई टेंशन ही नहीं है। क्या फर्क होता है एक एम्प्लॉय में और एक फ्रीलांसर में, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक एम्प्लॉय जो होता है वो वर्किंग आवर्स उसके होते हैं 9 to 7, रिस्ट्रिक्टेड होता है, काम नहीं कर सकता और मजीद अर्निंग्स उसकी फिक्स होती है, मंथली सैलरी मिल रही होती है। पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो आज ग्रेजुएट बंदा भी जो है ना 25,000 की तनख्वाह लेने के लिए बहुत कोशिशें करता है, उसको नहीं मिलती है। तो यार क्या ज़रूरत है हम किसी की गुलामी करें, क्या ज़रूरत है कि हम किसी के सामने गिर गिराएं, क्या ज़रूरत है कि हम 10 कंपनीज में जाके बात करें कि यार प्लीज़ हमें काम दे दो। व्हाट इज़ द नीड फॉर इट इफ़ यू कैन गेट द स्किल्स एंड यू कैन वर्क फॉर योर ओन कंपनी एज वेल। तो यार आप में तो आपके पास तो तमाम लोगों के पास अब स्किल सेट भी आ गए। माइंडसेट क्या होना चाहिए कि माइंडसेट जॉब में क्या होता है कि प्रेशर, बॉस अलग प्रेशर देता है, मैनेजर अलग प्रेशर देता है, आपका कुलीग आपके साथ जो काम कर रहा होता है वो आपकी टांगी खींच रहा होता है, वो आपको अलग प्रेशर देता है। तो जॉब में तो पॉलिटिक्स और इतना ज़्यादा डिप्लोमेसी और ब्यूरोक्रेसी हमारे पाकिस्तान में स्पेशली है कि खैर इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट ये दिस इज़ नॉट गुड। अगर आप इंटरनेशनली जॉब भी करो ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि वहाँ का कल्चर ऐसा है कि एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। तो वी नीड टू चेंज द कल्चर एज वेल। मैं आप तमाम लोगों से भी मुखातिब हूँ, अभी 461 लोग देख रहे हैं, तो वो ये 461 लोग आज अगर अपने आप में ये चीज़ शामिल कर दें कि यार बल्ले मेरे साथ कोई बुरा करता है मैं अच्छा करूँगा, ये जहन रख के कीजिएगा कि अगर आप किसी कोई बुरा करने, जो बंदा आपके साथ बुरा भी करता है ना, मेरी मास आईटी ट्रेनिंग में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा रिड्यूस हुआ है, बट हमने 10-10 हज़ार लोगों के भी एंटी टेस्ट एक साथ लिए हैं कि जो आके मेरे स्टाफ के गिरबान पकड़ते थे कि यार हमारा काम कर रहे हो या नहीं करते हो। तो मैं अपने स्टाफ को एक ही बात कहता हूँ कि यार अगर कोई गिरबान पकड़े ना उससे गले लग जाओ, क्योंकि ये तरीका है, यही हकीकत का तरीका है। जब आपका कोई गिरबान पकड़ेगा आप उसके गले लग जाओगे ना तो वो एहसास की मार मरेगा और वो हर वक्त हर लम्हे सोचेगा कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, और वक्त वो भी आएगा कि वो भी सुधर जाएगा। आपकी सोबत आपके एक एक्शन में उसमें बेहतरी आ जाएगी और जिंदगी भर के लिए आपके लिए सदका जारिया होगा। तो ये चीज़ें आप करें। अच्छा जी, फ्रीलांसिंग क्या होता है? वर्किंग आवर्स सेट यू कैन सेट एज पर योर अवेलेबिलिटी, अर्निंग्स स्काई इज द लिमिट, मतलब आसमान लिमिट है। अब आसमान में कितनी देर में पहुंच सकते हो, कोई लिमिट ही नहीं है। तो जितनी अर्निंग करनी करो फ्रीलांसिंग में, कोई लिमिट ही नहीं है। माइंडसेट, टाइम फॉर फैमिली, भाई क्लाइंट ने बोला भाई मुझे काम चाहिए तो ठीक है काम दे देंगे, काम कर दिया, या डेडलाइन अभी आपको लगता है कि यार मुझे 3 दिन का टाइम मिला हुआ है और एक दिन में मैंने 70% काम कर दिया है, चलो भाई अब मैं फैमिली को टाइम दूंगा, घर के काम करूंगा इधर उधर के, जब तक दूसरा प्रोजेक्ट नहीं आता, ताकि डेडलाइन को भी तो पूरा करूं, वरना उसकी क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को भी ज़्यादा करना मुनासिब नहीं है। क्लाइंट अगर आपको किसी काम के लिए 5 दिन दे रहा है, आप अगर 5 घंटे में वो काम करके दोगे ना तो वो आपका अपना नुकसान है, क्योंकि कल जब वो आर्ली प्रोजेक्ट आपको देगा तो आप नुकसान उठाओगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लाइंट आपको जितना टाइम दे रहा है उसको पूरा यूटिलाइज नहीं करो, बट 80% ऑफ द टाइम आप यूज करो, ताकि उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज्यादा हाई ना हो जाए, वरना वो फिर आपको नुकसान देता है इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, सॉरी। अच्छा जी, आर्ट व्हाट एक्साइट्स यू, स्किल्स व्हाट यू आर गुड एट,
योर बेस्ट एंड स्मार्ट डिमांड व्हाट्स द मार्केट वांट। ये सारी चीजें फ्रीलांसिंग में आपको फोकस करने की जरूरत है कि आप कौन सा ऐसा काम करते हो जिसमें आपका एक्साइटमेंट होती है, वो काम करो। देखो फ्रीलांसिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। फ्रीलांसिंग बेसिकली आपकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हो सकती है, फ्रीलांसिंग आप डिजाइनिंग में कर सकते हो, फ्रीलांसिंग आप सॉल्यूशन क्रिएटर में कर सकते हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के प्रोजेक्ट्स में कर सकते हो, ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स में कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स में कर सकते हो, एआई सॉल्यूशन में कर सकते हो, डेटा एनालिस्ट सॉल्यूशन में कर सकते हो। मतलब देयर आर प्लेंटी ऑफ वर्क कैन बी डन विद इन द आईटी। इवन कि नेटवर्क को कॉन्फ़िगर भी आप फ्रीलांसिंग में कर सकते हो। तो आईटी तो बहुत बड़ी फील्ड है, देयर इज नो लिमिटेशन एंड वी नो दिस थिंग कि आप जो कमाल के लोग हो, ऑनलाइन आपने इतना बेहतरीन सीख लिया तो यकीनन आप कर सकते हैं। अगर आप में से जो व्यूअर्स हैं वो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीच में स्किप किया था, अगेन आई वुड रिकमेंड दिस थिंग टू यू कि वीडियो सारी मौजूद है, दोबारा ट्रैक पे आ जाओ। दिस इज द लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। वी आर हैविंग द फाइनल हैकाथॉन गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 27 दिसंबर 2020। उससे पहले ट्रैक पे आ जाओ और काम कर लो। दिस इज गोइंग टू बी बिग फॉर यू पीपल। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास upwork.com है, freelancer.com है, toptel है .com है, guru.com है, peopleperhour.com है, हमारे पास fiverr.com है, rentacoder.com है, vworker.com है। तो ये सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें सबसे टॉप पे आपके पास फाइवर आता है फॉर स्मॉल सर्विसेज। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, उसके बाद आप अपवर्क पे जाओगे। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि यार सर अपवर्क पे क्लाइंट नहीं आते, अपवर्क के प्रोजेक्ट भी बहुत बड़े होते हैं। तो इसका एक जुगाड़ी पाकिस्तानी तरीका ये है कि आप लोग क्या करें कि आप अपने फाइवर पे काम करें 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 $1000 कमा ले, $2000 कमा ले, $4000 कमा ले। जब आपको लगे ना कि कोई क्लाइंट ऐसा जो आपकी तरफ रिपीट आ रहा है, एक काम कर दिया और रिपीट आ रहा है, आप उसको बोलो कि यार प्लीज असाइन मी द नेक्स्ट टास्क इन अपवर्क। और वो खुशी, अगर वो आपके काम से खुश है तो वो खुशी खुशी करेगा, क्योंकि उसका कुछ भी नहीं जा रहा। उसको फाइवर में जितना पे करना है अपवर्क पे भी उतना ही पे करना है। तो अपने क्लाइंट को खुश करके उसको फाइवर से अपवर्क पे लेकर आओ। अच्छा, फाइवर अलग तरीके से चलता है, अपवर्क अलग तरीके से चलता है। आज हम दोनों चीजों को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ये दो प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। बाकी freelancer.com भी बहुत ज्यादा यूज होती है, guru.com बहुत ज्यादा यूज होती है फॉर द प्रोजेक्ट। तो आप इन चीजों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दो किस्म के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। एक तो ऑफर सर्विसेज क्लोजली रिलेटेड टू वन सेट ऑफ स्किल्स, जैसे अपवर्क है, फ्रीलांसर है। आपने एक सेट ऑफ स्किल्स मेंशन कर दी है कि जिसके बिहाफ में आप उसमें सर्विसेज ऑफर करोगे, राइट? आप उसमें सर्विसेज ऑफर करोगे। अच्छा, उसमें क्या होता है कि आपके पास प्रपोजल्स होते हैं, आप उसको बिड करते हो। उस बिड के बिहाफ में आपको वो क्लाइंट इंटरव्यू करता है, फिर आपको प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है? अच्छा, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं कि सर फाइवर पे भी गिग बना दी, कर रहे हैं सर हो नहीं रहा। क्या मसला है? मसला या तो आपने हमें सही सिखाया नहीं है, या तो आपने हमें झूठ बोला है कि भाई फ्रीलांसिंग मार्केट बहुत बड़ी है, या मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूं कि मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। तो भाइयों एक बात बता दूं, वो बात यह है कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। देखो, आप हमारे साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि एक दिन लगे रहेंगे, ओ चलो भाई काम करते हैं, दूसरे दिन लगे रहेंगे काम करते हैं, तीसरे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन। जब 10वें दिन भी काम में करते रहोगे और काम मिल नहीं रहा होगा ना, तो हमारा मोराल डाउन हो जाता है और अल्टीमेटली हम उसको फिर छोड़ देते हैं। ये नहीं करना। 10वें दिन भी लगो, 15वें दिन भी लगो, 20वें दिन भी लगो, 25वें दिन भी लगोगे तो मिल जाएगा। तुम्हारी डेस्टिनेशन तुम तक चल के खुद आएगी। ये याद रखना कि जब सच्ची नियत के साथ, चाहे वो दुनियावी काम ही क्यों ना करना चाह रहे हो तुम, अगर कंसिस्टेंसी के साथ करोगे ना, मैं ये गारंटीड कह रहा हूं कि सक्सेस के लिए तुम्हें नहीं भागना पड़ेगा, सक्सेस तुम्हारे पीछे भागेगी। और वक्त वो आएगा कि 25वें दिन के बाद तुम जब काम स्टार्ट करोगे तो वो तुम रुकोगे नहीं और तुम पागल हो जाओगे, और तुम उसमें भी हमें ही कोस रहे होगे कि सर क्या कर दिया, पैसे तो बहुत आ रहे हैं, काम भी बहुत आ रहा है, अब कितना काम करूं समझ नहीं आ रहा है। बहुत से क्लाइंट्स को मैं मना कर देता हूं कि काम नहीं करना मुझे, मेरे अकाउंट में ऑलरेडी $50,000 आ चुके सर 6 महीने में, क्या करूं, छोड़ दूं, अगले 10 साल तो चला सकता हूं मैं।
तो वहां पर आप फिर भी नहीं रुकोगे, मैं कहूँगा हाँ सही है छोड़ दो, दूसरों को मौका दो यार, ताकि प्रोजेक्ट स्टैंडिंग में है। आप मेरी बात सुन के भी अनसुना करोगे, आप नहीं छोड़ोगे, उस $50,000 को $5 लाख बनाओगे। हकीकत है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, फ्रीलांसिंग में ऑफर्स होते हैं गिग्स, जो कि फाइवर का तरीकाकार है। अच्छा, गिग्स में क्या होता है, डेट कैन कवर अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज। आप मल्टीपल गिग्स बनाते हो, आप बनाते हो एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, आप बनाते हो डिजाइनिंग का। अगर फॉर एग्जांपल देखो, इन द लॉन्ग रन एक डेवलपर जो होता है ना, लॉन्ग रन में डेवलपमेंट नहीं करता। मैंने अपनी लाइफ में पास में बहुत डेवलपमेंट की, अब मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे पास टीम है, टीम करती है काम, मैं उस प्रोजेक्ट्स को मैनेज करता हूँ, पीछे से प्रोजेक्ट्स लेना मेरा काम होता है और उनको मैनेज करना भी फिर मेरा काम होता है। तो फाइवर में क्या होता है कि गिग्स बनते हैं। ये कैसे बनते हैं? अच्छा, और क्लाइंट जो है ना वो गिग्स की तरफ आता है, और उस गिग्स को आपकी इंप्रेसिव गिग होनी चाहिए कि जिसको देख के वो फिर आपको मैसेज करते हैं, आपको कांटेक्ट करते हैं। अपवर्क पे क्या है, आपको बिड करना है, कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है और उस प्रोजेक्ट के मुताबिक आपको बिड करना होता है, और उस बिड के को देखते हुए आप चीजों को आगे लेके चलते हैं। आप देख लो बस। ओके जी, एक होता है फ्रीलांसर, दूसरा होता है क्लाइंट। फ्रीलांसर कौन सा होता है कि भाई वो बिड कर रहा है, वो गिग जनरेट कर रहा है, क्लाइंट से कोऑर्डिनेट कर रहा है। क्लाइंट कौन होता है कि बाय गिग्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड बाय फ्रीलांसर। क्लाइंट जो होता है वो गिग्स को बाय करता है कि भाई आपने गिग्स दी है, आपने इतनी एक काम करने की इतनी प्राइस आपने सजेस्ट की हुई है, उसमें अगर काम का कुछ अप एंड डाउन होता है तो आप उसको फ्लक्चुएट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। हाउ टू स्टार्ट, यू आर रेडी फॉर इट, यस और नो? किस तरह स्टार्ट करना है? चले जी, यस ही होगा। अपवर्क में देखो क्या करना है। सबसे पहले हम अपवर्क को एक जनरल डिस्कशन करेंगे, और फिर हम इन डिटेल फाइवर को डिस्कस भी करेंगे और प्रोफाइल भी बनाएंगे। अच्छा, अपवर्क में क्या होता है, हाउ टू मेक अ सक्सेसफुल अपवर्क प्रोफाइल विथ 100% कंप्लीटनेस लेवल। सर हमारा अपवर्क का प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो रहा, क्या करें हम? करते रहते हैं, अपवर्क के टेस्ट दे दिए, अब हमने सर्टिफिकेशन लगा दी, हमने अपनी प्रोफाइल अच्छी कर ली, हमने अच्छी पिक्चर लगा दी, सब कुछ कर लिया, सर नहीं हो रहा, अप्रूव नहीं हो रहा। तो कुछ चीजें होती है, वो क्या क्या चीजें होती है जिसका आपको फोकस करना है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बी स्पेसिफिक एंड फोकस ऑन स्पेसिफिक स्किल्स दैट यू आर मास्टरिंग देम गुड इनफ। अच्छा सर, मैं तो वैसे रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव पे मोबाइल एप्लीकेशन बनाना जानता हूँ, बट सर और भी तो काम है, और भी ले लूंगा। तो मैं लिख देता हूँ फ्लटर भी जानता हूँ, मैं लिख देता हूँ एआई भी जानता हूँ, मैं लिख देता हूँ डेटा साइंस भी जानता हूँ। आप अपना डेटा दो, मैं उसको एनालाइज करके भी दिखा सकता हूँ। सर आएगा प्रोजेक्ट तो देखा जाएगा ना कोई दोस्त यार है यूनिवर्सिटी में, अतराफ में, आप है ना, कोई नहीं है तो आप हैं, हम आपको दे देंगे, चले सर काम करें हमारे लिए। तो भाई ये आप हमारे पास आओगे, हम आपके लिए काम करेंगे, कोई मसला नहीं है, बट आपको स्पेसिफिक होना है। अपवर्क पे स्पेसिफिकली जो काम जानते हो ना, और प्रोजेक्ट भी ऐसा नहीं कि आओ प्रोजेक्ट आ गया चल भाई ले ले, ऐसा नहीं होता। प्रोजेक्ट को एनालाइज करो, देखो क्या वो काम आप कर सकते हो, फिर बिड करो। चूजिंग योर प्रोफाइल पिक्चर, हमारे पास माशाल्लाह से पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं, समंदर के किनारे जाते हैं, टाइटैनिक का पोस्ट लगा के कहते हैं मेरी पिक्चर ले, मैं अपवर्क की प्रोफाइल में डालूंगा। और वो टाइटैनिक की वाली जो स्टाइल में पोज में आप पिक्चर लगाते हो ना, तो जब अपवर्क का क्लाइंट देखता है तो वो फिर आपकी टाइटैनिक तो क्या आपका कैरियर भी डुबा देगा। तो भाई ऐसा नहीं करना, अच्छी सोबर एक डिसेंट पिक्चर होनी चाहिए आपकी, कि जिसको देखते हुए आप आगे चीज़ों को लेके चलो। चूजिंग अ प्रोफेशनल जॉब टाइटल, एक प्रोफेशनल जॉब टाइटल। अच्छा, टाइटल में क्या होता है, टाइटल में नॉर्मली क्या होता है कि लोग कहते हैं ओ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, अच्छा मैं इतना अच्छा करूँगा, मैं उतना अच्छा करूँगा, XYZ कहानियाँ लिख देते हैं। नहीं भाई, टाइटल स्पेसिफिक होना चाहिए कि भाई आई एम एक्सपर्ट इन दिस एरिया एंड आई कैन वर्क इन दिस वे, दैट्स इट। जितना टू द पॉइंट हो गए, जितने आपके अपने बारे में डिटेल्स शॉर्ट में अच्छी डिटेल्स लिखी हुई होगी, आपका अपना जो प्रोफाइल होगा एक एक्यूरेट प्रोफाइल होगा, उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। चूज रेलेवेंट स्किल्स, बात कर चुके हैं। राइट अ गुड ओवरव्यू स्टेटमेंट, अपने बारे में अच्छा स्टेटमेंट लिखो, अच्छी इंग्लिश लिखो, किसी से हेल्प लो उससे लिखवाओ।
अपवर्ड की दूसरी प्रोफाइल्स में जाओ, देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उनमें से कुछ कैच करो, कॉपी नहीं करो, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में आप ज़्यादा बेहतर हो। कैच करो, देखो कि क्या आपको सूट कर सकता है, उसमें कुछ चेंजेस करके आप लगाओ अपनी। एड एन इंट्रोडक्शन वीडियो, अपनी एक इंट्रोडक्शन वीडियो होनी चाहिए। सेट योर रेट, अपना एक रेट आपको होना चाहिए। अच्छा, काम आता है आपको $2 का, लिखेंगे आप $50 कि सर तुक्के में क्या पता $50 पर आवर के हिसाब से मिल जाए। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। जितने का काम आता है, $2 का काम आता है तो $2 मेंशन करो और ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करो। वक्त आएगा आप $50 में पहुंच जाओगे, क्या टेंशन है। सेट योर अवेलेबिलिटी, अपनी अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट मैसेज करता है, आप उसको देख भी ले तो क्लाइंट का मैसेज है, अबे यार अब क्या करूं, क्लाइंट को जवाब देना है, पता नहीं है क्या जवाब दूं। इस चक्कर में 5 घंटे निकल जाते हैं, 10 घंटे निकल जाते हैं, 1 दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाता है, और वो क्लाइंट कहता है ये तो बेकार तरीन फ्रीलांसर है, खुद भी कभी नहीं आना और किसी और को रिकमेंड भी नहीं करना। जो क्लाइंट को जवाब देने का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल टाइम डिफाइंड है ना, वो 40 मिनट का है। आपका क्लाइंट 40 मिनट से ज्यादा वेट ना करे आपके जवाब का, ये आप अपने ज़हन नशीन कर लो। सेट योर एक्सपीरियंस लेवल एंड चूज द रिलेटेड कैटेगरीज फॉर योर स्किल्स, हम बात कर चुके हैं। सेट योर इंग्लिश लैंग्वेज लेवल, हमारा एक दोस्त है बहुत ज़बरदस्त है, ही इज़ ओनली डन विद द मैट्रिकुलेट, मैट्रिक में भी शायद कुछ पेपर रहते हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, लास्ट टाइम लिया था वो थोड़े नाराज़ हो रहे थे, तो उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी। वो क्या करते थे कि शुरू में, अब तो माशाल्लाह से बहुत बेहतर हो गया, वो गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करते थे और उसके मुताबिक काम करते थे। तो यार इफ़ यू वांट टू डू द वर्क ना, कोई लिमिटेशन नहीं है। काम ही नहीं करना तो एक्सपर्ट हो, बेहतरीन हो, ज़बरदस्त हो, सबसे नायाब हो, कुछ फ़ायदा नहीं है, डॉलर कमा ही नहीं पाओगे। काम करने की नीयत रखो, आगे बढ़ने की नीयत रखो, कोशिश करने की, मेहनत करने की, स्मार्ट वर्क करने की नीयत रखो, आगे बढ़ जाओगे। एजुकेशन और अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री और वर्क फॉर पोर्टफोलियो। आप कहोगे सर कहाँ से पोर्टफोलियो, आज तक कोई किसी ने प्रोजेक्ट ही नहीं दिया, क्या करें हम तो कोशिश करते कोई काम दे दें, हमें कोई काम ही नहीं देता, हमारे पास कहाँ है पोर्टफोलियो। तो भैया आज तक जितने काम करवाए आपसे, जो आपसे प्रोजेक्ट करवाए, आपका अपना एक पोर्टफोलियो ऐसा भी होना चाहिए जिसमें सारे प्रोजेक्ट्स हों। हमने पहले भी आपको बताया था कि आपका तरीकाकार ऐसा होना चाहिए कि जिसमें मल्टीपल आपके मतलब जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक स्क्रीन में, होम स्क्रीन में पोर्टफोलियो के नाम से मेंशन होने चाहिए, जिसको एक लिंक के थ्रू तमाम प्रोजेक्ट्स को कोई ना कोई विजिट कर सके। सारा कोड आपका गिटहब पे पब्लिक होना चाहिए कि कोई भी उसको क्लोन कर सके, स्टार कर सकते हैं, आपको अप्रिशिएट कर सके। रिस्पॉन्स टाइम के हवाले से और इंग्लिश लेवल के हवाले से बात कर ली है। अपवर्ड को प्रोफाइल को फाइनल करने के लिए आपके मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है और सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके लिंक होने चाहिए, और सोशल मीडिया में भी आप एक्टिव मेंबर होने चाहिए। स्पेसिफिकली लिंक्डइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिंक्डइन पे आपका कैरियर बनता है, ये याद रखिएगा। मेरे बेशुमार ऐसे दोस्त हैं जो आज इंटरनेशनल कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं और उनको अप्रोच लिंक्डइन के थ्रू हुआ है, वो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को एक्टिव रखते हैं, उनको अप्रोच होती है, ऑफर्स आती है, एक्सेप्ट करते हैं, चले आते हैं। आज जर्मनी में भी एक दोस्त बैठा हुआ है, एक ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, एक यूएसए में बैठा हुआ है, कनाडा में बैठा हुआ है, और कौन सी अच्छी कंट्रीज है, नहीं सीरियसली ये बैठे हुए हैं। कैरियर कैसे बनेगा, मैं मोबाइल अपना चार्ज पे लगा दूं। देखो दोस्तों, कैरियर आपका इस तरह से बनेगा कि आपको इस चीज़ को देखना है, समझना है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, बढ़ना कैसे आपको बता दिया है, अब उस पर अमल करना है आप लोगों को। नॉर्मली ग्रेजुएट्स क्या होते हैं कि यार आज मैं ग्रेजुएट हो गया और मैं अपनी टोपी को उड़ा दूंगा। अच्छा, उसको खुद ही नहीं पता कि उसके साथ कितनी बड़ी टोपी हुई होती है, और वो अपनी एट द एंड ऑफ द डे ग्रेजुएट होते हुए टोपियाँ उड़ा रहा होता है, तो उसके साथ इतनी बड़ी टोपी होती है कि वो परेशान हो जाता है। तो उसके बाद वो फिर लाइनों में लगता है और लंबी लाइनों में, कतारों में लगा रहता है और कहता है कि यार वक्त आएगा मुझे भी अपॉइंट किया जाएगा। क्या ज़रूरत है किसी के लिए इतनी लंबी लाइनों में लगने की जब आपके पास ऑलरेडी प्लेटफॉर्म मौजूद है। तो अगर इस चीज़ से बचना है तो स्किल्स पे काम करो, जो कि आप काम ऑलरेडी कर चुके हो।
अपनी ट्रेनिंग पे काम करो, ट्रेनिंग देना स्टार्ट करो। देखो आज मोहम्मद अली मुगल क्यों है, आज बासित अहमद क्यों है, आज गौस अहमद क्यों है, आज मेरे से कनेक्टेड तमाम लोग जो ट्रेनिंग का काम करते हैं वो लोग क्यों हैं? क्योंकि एक दिन उन्होंने स्टार्ट किया। बहुत क्लियर बात है। अपने अतराफ में देखो, अपने नेबर्स में देखो, छोटे बच्चों को पकड़ो। कोई बच्चा अगर आपके घर के दरवाजे से भाग रहा हो ना, उसको पकड़ लो और उसको अंदर बिठाओ कि बेटा बैठ जा, तुझे प्रोग्रामिंग सिखानी है। वो कहेगा नहीं सीखनी, तो उसको बोलो नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी को चेंज करके दिखाऊंगा। तो वो कहेगा भाई क्या मसला है? उसको बोलो बस मेरे साथ मसला है, मैं तो नहीं चाहने दूंगा तुम्हें, और उसको सिखाओ। अच्छा ये एक मजाक है, बट लोगों को देखो अपने अतराफ में, ट्रेनिंग दो, आगे बढ़ाओ, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। कॉम्पिटेंसी आपकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, आपकी लर्निंग। अच्छा सर किताब खोल के बैठ जाते हैं, एक पेज तो मज़े का लगता है, दूसरा पेज खोलते हैं वो, हालांकि सर हम जो पिछली रात को 9 बजे सोए थे, तो अगले दिन हम दोपहर के 3 बजे उठे, बट जब जैसे ही हमने शाम के 8 बजे बुक खोला तो दोबारा नींद आ गई। क्या करें सर? तो उसके साथ मसला पता है क्या है? मसला ये है कि आपने अपना गोल सेट नहीं किया हुआ। ये जो नींद आना, बहाने, ये जो उल्टे सीधे बहाने आप लोग करते हो ना, उसके पीछे एक ही वजह होती है, गोल सेट नहीं है आपका, डेस्टिनेशन आपको अपनी पता नहीं है, टारगेट नहीं बने हुए आपके कि यार 3 दिन है, इस 3 दिन में मेरे पास 72 घंटे हैं, इस 72 घंटे में से इतने घंटे में सोऊंगा, निकल गए, इतने घंटे मेरी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, निकल गए, इतने घंटे मेरे जॉब्स के निकल गए, बाकी बचे मेरे 8 घंटे। चल भाई 8 घंटे में भी मेरे से कोताही हो जाएगी, 2 घंटे निकाल दो, 6 घंटे किसी का भी नहीं रोक सकता मुझे काम करने से। टारगेट बनाओ और काम कर लोगे। नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, एडवांस ट्रेनिंग आप दो, ग्रोथ अपनी बनाओ, एबिलिटी अपनी इंक्रीज करो, एंड सो ऑन। रेडी हो ना आप लोग अपने स्किल्स को अपलिफ्ट करने के लिए और सक्सेस हासिल करने के लिए? कैसे होगा? देयर आर 100 ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच इज यूज्ड, आज के दौर में इस्तेमाल होती है, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है। ये 2 तो आप लोग सीख रहे हो। डेस्कटॉप एप्लीकेशन electron.js से बहुत आसानी से आप कर सकते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपको ऑलरेडी आती है। ब्लॉकचेन जावास्क्रिप्ट पे रिलाई करता है, आप काम कर सकते हो। AI टेंसरफ्लो जावास्क्रिप्ट, आप काम कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग हायर कर लेना बंदा, नेटवर्क के लिए भी हायर कर लेना, सही है। तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम आप कर सकते हो। भाई आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपने तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिखाई, आप कैसे कह सकते हो सर आप बस बहुत हो गया, इतने ज्यादा मामू बनने वाले नहीं है। तो भाई मौतबाना गुजारिश है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि जावास्क्रिप्ट पे बने हुए हैं, जैसे टेंसरफ्लो है जावास्क्रिप्ट पर है। जावास्क्रिप्ट आती ही तो है आपको, हमने तो सिखाई है, आपने काम तो किया, प्रोजेक्ट्स बनाए, कर लो यार AI पे भी काम। आप कहोगे सर अच्छा ऐसा है, सच बोल रहे हो आप? तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बट थोड़ा सा रुक कर, जो अभी सीखा है ना उससे पहले एटलीस्ट $10,000 बना लो। $10,000 कितने होते हैं बासित? 1.5 करोड़ नहीं 15 लाख होते हैं, 15-16 लाख होता है। कम से कम 15 लाख रुपए बना लो, या $100,000 यानी $100K आप बना लो, यानी 1.5 करोड़ तक बना लो। 2 साल में बना लोगे। 1.5 करोड़ बनाना IT में क्या है, 2 साल में बना लोगे। उसके बाद आप स्विच करो, टीम बनाओ, बोला अब आप लोग काम तुम लोग करोगे, अपना कंपनी का एक नाम दो, स्टार्टअप करो और फिर आगे चलो। अच्छा एक और चीज आपको मैं देखो, फ्रीलांसिंग इज नॉट द कंसिस्टेंट सक्सेस। फ्रीलांसिंग से 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15, 20, 25 करोड़ कमा लोगे एक लेवल पे 10 साल में, बट इट्स नॉट द सक्सेस। 10 साल के बाद क्या करोगे? टेक्नोलॉजी तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। काम करो प्रोजेक्ट्स पे, प्रोडक्ट्स पे, अपने अतराफ में देखो, अपने सराउंडिंग में देखो, उन लोगों को देखो कि जो मुश्किलात में है, अपने अतराफ में देखो कि क्या प्रॉब्लम्स है, उनका सॉल्यूशन दो। व्हाट्सएप क्या करता है? जब मेरे 10 साल पहले
10 साल नहीं, शायद ज़्यादा, 15 साल पहले मेरे फादर का पीसीओ का शॉप था, सही है। तो उसमें क्या होता था कि मैं भी जाता था फादर की शॉप में, तो लोग आते थे ना पीसीओ में जब बात करते थे, तो लोग जैसे यूएसए कॉल लगाई, तो 1 मिनट तो अपने कज़न से या फैमिली मेम्बर से, जो भी XYZ दोस्त से, ओ ज़बरदस्त यार कैसा है तू, किस तरह से तुम्हारी ज़िंदगी चल रही है, और मज़े से बातें होती थी। 2 मिनट जब जैसे होते थे, हाँ भाई ठीक है और सब खैरियत से है ना, और कुछ है बात करने के लिए। 3 मिनट होते थे, अच्छा बात सुन यार कॉल रखनी पड़ेगी, क्यों, साथ में पसीने भी छूट रहे हैं, क्योंकि पर मिनट रेट जो है ना 500-600 रुपये होता था। अब क्या है, व्हाट्सएप में लगातार नॉन स्टॉप काम, सब कह दो, मतलब व्हाट्सएप क्या बना, वो जोंग का कॉपी बना दिया इन्होंने, आप सब कह देते हो, बात ही नहीं खत्म होती। तो एक सॉल्यूशन दिया इन्होंने, उबर करीम एक सॉल्यूशन है, जितनी भी गेम्स है वो एक सॉल्यूशन है, सबवे सर्फर से लेके पबजी से लेके वो एक सॉल्यूशन। आप कहोगे सर मेरा भाई है वो दिन रात पबजी खेलता रहता है, वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, आप कह रहे हो सॉल्यूशन है, कैसी बातें कर रहे हैं सर आप। तो भाई सॉल्यूशन इस वजह से है कि वो पहले बैठा रहता था, सोता रहता था, कोई काम नहीं करता था, एटलीस्ट आज पबजी तो खेल रहा है, टाइम पास तो कर रहा है। टाइम पास इज द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। पहले काम करने को कुछ नहीं था, माइंड फ्रेश करने को कुछ नहीं था, आज लूडो का एक गेम हम खेलते हैं तो 20 से 25 मिनट में एक गेम खेल लेते हैं, माइंड फ्रेश हो जाता है। तो उन्होंने क्या दिया, एक सॉल्यूशन दिया। लूडो जिस दिन लॉन्च हुआ था ना, विद इन 24 आवर्स लूडो के मिलियंस में डाउनलोड्स गए थे, जैसे इमेजिन। तो आप, अच्छा किसी ने कभी सोचा था लूडो एप्लीकेशन में, अच्छा ऐसी बेशुमार गेम्स है, कैरम बोर्ड का बन चुका है, आप देखो ऐसा क्या है जो नहीं बना, बनाओ, जानते हो आप काम जानते हो। अच्छा जी, नॉर्मली जॉब्स लोग एब्रेक्स में या rosie.pk वगैरह से लेते हैं, और अगर आप इसमें देखें तो 5 पोजीशन है, 2 to 5 years एक्सपीरियंस एंड सो ऑन, और सैलरी ये लोग क्या ऑफर कर रहे होते हैं, आ जाओ भाई 15,000 रुपये दे देंगे। तो खेलते हैं आप लोगों के साथ वही लोग, इनकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अपवर्क ने बाय 2017 जो है सबसे पहले रोबोटिक को नंबर दिया, ब्लॉकचेन, ये सारी उसकी लिस्ट है कि मतलब कौन से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है कि जो टॉप पर है। 2017 में ये था, 2018 में ब्लॉकचेन सबसे टॉप में चला गया, फिर टेंसरफ्लो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, अमेजोन बहुत ऊपर गया, एंड सो ऑन। ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट किन किन एरियाज में रहते हुए आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं आइनिक के थ्रू, रिएक्ट नेटिव के थ्रू, आप फ्लटर के थ्रू एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं, सी शार्प के थ्रू एप्लीकेशन बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, .NET के थ्रू उसकी वेब एप्लीकेशन कर सकते हैं, सर्वर बेस, इलेक्ट्रॉन JS के थ्रू आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। फ्रंट एंड के लिए आप रिएक्ट को यूज़ कर सकते हैं, HTML CSS बूटस्ट्रैप jQuery ये सब सिखा चुके हैं हम आपको। एंगुलर JS आप यूज़ कर सकते हैं, एंगुलर बहुत गूगल का फ्रेमवर्क है, यू नेवर नो किसी भी टाइम एंगुलर ऊपर आ जाएगा। अभी रिएक्ट ऊपर है बट यू नेवर नो कि किसी भी टाइम एंगुलर ऊपर आएगा, क्योंकि उसके बैक में गूगल है। बैक एंड सर्वर साइड Node.js के थ्रू आप काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपके पास फ्लास्क है, जेंगो वगैरह, पाइथन में आप ये सारे काम कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में काम कर सकते हैं, केरास, टेंसरफ्लो को लेते हुए। अडोब XD बेसिकली आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी UI UX यानी यूज़र एक्सपीरियंस। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आपसे डिस्कस ये करनी थी कि सर क्लाइंट ने काम तो दे दिया, पैसे नहीं दे रहा, क्या करें। बना तो दिया हमने, ज़बरदस्त सा एक डार्क रेड कलर लगाया और उसके साथ येलो और ऑरेंज कलर का मिक्सचर दिया, काम पूरा किया, सारी फंक्शनैलिटी जो कह रहा है वो करके दिखा दी, काम कर दिया, पैसे नहीं दे रहा, क्या करें। तो भाई काम ही आपने ऐसा किया है, वो डार्क रेड कलर उसके आंखों में चुभ रहा है, वो बेचारी की बिनाई जा सकती है कल के दिन, तो वो क्यों पैसे देगा आपको। तो UX यूजर यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपको देखना पड़ेगा कि आप अगर फेसबुक देखो, आज फेसबुक क्यों अच्छा है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, बहुत लाइट कलर्स हैं, आंखों को अच्छा लगता है, इसलिए चलता है फेसबुक। तो आप लोगों को भी अपनी एप्लीकेशन बनाते हुए इन एरियाज को फोकस करने की
ज़रूरत है। अच्छा, सॉलिडिटी के थ्रू जो है, ये एक बच्चे ने दिया था उसकी अम्मी ने, सॉलिडिटी के थ्रू जो है हम ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट जनरेशन 5G टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग का। अच्छा, फिर फायरबेस 3 वे डाटा बाइंडिंग, हमने डिटेल में फायरबेस को डिस्कस किया हुआ है। गिटहब डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन कंट्रोल सिस्टम, एक डेवलपर अमेरिका में बैठा हुआ है, एक पाकिस्तान में आप बैठे हुए हो, एक इंडिया में बैठा हुआ है, एक यूएसए में बैठा हुआ है, एक ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, एक कनाडा में बैठा हुआ है, एंड सो ऑन। काम कर रहे हैं एक ही प्रोजेक्ट में। कैसे? गिटहब के थ्रू। अच्छा, गिटहब हमने बहुत लिमिटेड आपको सिखाया है, बट साथ में आई रिमेंबर कि आपको बुक भी शेयर की थी। गिटहब पे अब वक्त आ गया कि आपको ब्रांचेस वगैरह बनाना आना ही चाहिए। अगर आप चाहोगे तो इंशाल्लाह हम आपको सिखा देंगे। अच्छा जी, इम्पॉसिबल ऑलवेज सेज आई एम पॉसिबल। खानदान के वो लोग के जो कहते हैं ये तो निकम्मा है, या दोस्तों के वो लोग जो कहते हैं कि भाई आज तक तो मुझसे छाप के तुमने पढ़ा है, या तुम्हारे माँ बाप समटाइम्स डिग्रेड करते हैं कि ये क्या करेगा, तुम्हारे बहन भाई तुम्हें कहते हैं। एक मूवी है, बहुत ज़बरदस्त मूवी है, उसमें ये बताया गया है, इंडियन मूवी है, मैं नाम नहीं लूँगा, बिला वजह हम प्रमोट करें इंडियन मूवीज़ को। ऐसे अच्छा सबक लिया है तो खैर कर सकते हैं। खैर, एक मूवी है, उसमें 3 भाई होते हैं। वो 3 भाई और उसकी अम्मी होती है, उनका घर जो है ना वो हाईजैक हो जाता है, मतलब नीलाम होने पे आता है, और उसकी आखिरी में बोली लग रही होती है। आई नो दिस थिंग कि आप लोग कमेंट में उसके फिल्म का नाम दे दोगे, बट खैर बात पे फोकस करो कि बोली लग रही होती है घर में, और आखिरी में जो सबसे छोटा भाई होता है ना, उसके बिहाफ में उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो घर खरीद लेता है। और वो इतना निकम्मा होता है, बट वो क्या कि एक जगह जाके उनका हैकिंग सिस्टम को प्रोग्रामिंग के थ्रू दोबारा रिकवर करता है, और वो उसको मुंह मांगी कीमत देते हैं। तो खैर ये तो एक फिल्म है, बट बताने का मकसद ये है कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अगर ये सोचते हो कि यार तुम में कोई काबिलियत नहीं है, तुम में कोई बेहतरी नहीं है, तुम कोई काम नहीं कर सकते हो, तो यार आई वुड रिकमेंड यू पीपल, ऐसे लोगों को, कि यार या तो अपनी सोच बदलो या खुद खत्म हो जाओ। बहुत क्लियर बात है। और जाहिर बात है, खत्म अपने आप को वो लोग करते हैं कि जो बुज़दिल लोग होते हैं। एंड आई नो दिस थिंग कि जितने लोग देख रहे हैं वो बुज़दिल नहीं, वो लाजवाब लोग हैं, बेहतरीन लोग हो आप लोग। आप ये काम कर सकते हो, मुझे भरोसा है आप लोगों के ऊपर। बट मेरा भरोसा होना इनफ नहीं है, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा है जो पीले स्कूल से पढ़े हुए बट बहुत आगे हैं, मुझसे भी आगे हैं। तो यार कैसे, हिम्मत नहीं आ रही उन्होंने। तो अगर आपका भी बैकग्राउंड पीले स्कूल का है, या कॉलेज आपने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ है, या यूनिवर्सिटी में टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया, क्या मसला है? क्यों हर वक्त रोते रहते हो और कहते रहते हो यूनिवर्सिटी ने कुछ सिखाया नहीं, या कहते रहते हो कि यार सर अली मुगल की क्लासेस हम लेते थे, वो बस इधर उधर की, बस उनको एक ही तो काम आता था, मोटिवेशन करना। तो क्या मतलब, क्या कितने बहाने चाहिए? कोशिश करो, हिम्मत पकड़ो, काम कर सकते हो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। और पाकिस्तान के फ्यूचर बन के दिखाओ, पाकिस्तान का नेक्स्ट लीडर बन के दिखाओ। हर उस फीमेल कैंडिडेट से भी ये बात कर रहा हूं, और हर मेल कैंडिडेट से भी मैं यही बात कर रहा हूं। एक दूसरे का हाथ पकड़ो, सहारा बनो। बहुत टांगे खींच ली हमने, बहुत तकलीफें दे दी अपने ही साथियों को, अपने ही हमसायों को, अपने ही हम वतन लोगों को। बट यार अब वक्त आ गया एक दूसरे का हाथ पकड़ने का, एक दूसरे का साथ देने का। होल्ड द हैंड एंड लिफ्ट द पीपल। ये यकीन रखना इस भरोसे के तहत कि अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद करता है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग नॉन मुस्लिम हो, तो आपका भगवान होगा जो आप पे भरोसा करता है। जीसस क्राइस्ट होगा अगर कोई क्रिश्चियन है, जिसका जिस पे बिलीव है। हम यहाँ पर बिलीव की बातें नहीं कर रहे, हम एक जनरल कल्चर की बात कर रहे हैं।
दूसरे की मदद करोगे, जितना दूसरे को उठाओगे खुद ऑटोमेटिकली ऊपर जाओगे, और जितना दूसरे को धसाओगे खुद ऑटोमेटिकली नीचे जाओगे। ये गारंटीड बात है। और फिर वक्त आएगा दैट आपके साथी भी सक्सेसफुल हो गए और आपको सबसे ज्यादा खुशी होगी। दैट्स वी आर डन विद द फ्रीलांसिंग। क्या होती है, कैसे होती है, किस तरह से होती है। नेक्स्ट क्लास में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए रिएक्ट नेटिव काम आती है, उसको हम सीखने के लिए जा रहे हैं। सो गेट रेडी फॉर इट। एंड नेवरदलेस एक बात कि जिस पे आपको लाजमी अमल करना है वो हम आपको पहले दिन से बताते हुए आ रहे हैं। वो क्या है कि अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।